हाय गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। आज अपने साथ है एचडी की स्क्रैम्बलर। 2 चाबियां अपने पास है। जब भी आप बाइक को ख़रीदोगे आपको 2 चाबियां मिलेंगी। यहाँ पे एचडी का नाम लिखा है ये साइड में, एंड ये दोनों साइड्स में एकदम से सिंपल चाबी है, कुछ लिखा हुआ नहीं है। चाबी हम लगा देते हैं। इग्निशन यहाँ पे इसका दिया गया है। 2 वेरिएंट में आती है, सिंगल टोन कलर के साथ एंड ड्यूल टोन कलर के साथ। ये वाला जो वेरिएंट है ये ड्यूल टोन कलर वाला है। 2,07,000 2,07,000 रुपीज़ से इसका स्टार्टिंग प्राइस आपको पे करना पड़ेगा, एंड ऑल द वे 2,13,000 रुपीज़। ये मैं प्राइस जो बता रहा हूँ ये एक शोरूम प्राइस है। अगर आपको ऑन रोड प्राइस जानना है तो आप शोरूम को कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे उनकी डिटेल मैं आपको दे दूंगा। बाइक अभी अवेलेबल है, टेस्ट राइड के लिए अवेलेबल है, खरीद भी सकते हैं, आप बुक भी कर सकते हैं 5,000 रुपीज़ दे के। ओवरऑल बाइक का वेट है 182 किलो। पुराने ज़माने में जब ऑफ रोड की जो बाइक्स होती है ना, उनका मास प्रोडक्शन नहीं होता था, तो वो टाइम पे लोग क्या करें, जो रोड बाइक्स होती थी उनको ही थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके स्क्रैम्बलर की तरह बना के उनको ऑफ रोड की तरह यूज़ करते थे। तो वो टाइम से स्क्रैम्बलर का जो जन्म हुआ, उसके बाद में कंपनियां स्क्रैम्बलर बाइक्स बनाने लग गई। अब स्क्रैम्बलर का मतलब ये है कि आप ऑन रोड भी यूज़ कर सकते हैं, ऑफ रोड भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसके टायर अगर आप देखोगे तो ये मेरे हिसाब से ड्यूल पर्पस टायर है। हमने थोड़ी बहुत ऑफ रोड की है, आपको शायद दिख जाएगा, थोड़ी बहुत बाइक गंदी हुई है। एक प्रॉपर स्क्रैम्बलर एचडी ने बनाई है। स्क्रैम्बलर में मेरे हिसाब से इंडिया में एक ये बाइक है, एंड दूसरी एक होंडा की CB350 RS, वो भी स्क्रैम्बलर कैटेगरी की है। लेकिन जो प्रॉपर स्क्रैम्बलर का फील है ना, मुझे लगता है कि इसके अंदर वो ज़्यादा दिखता है। अब बात करते हैं बाइक में आपको क्या क्या मिलता है, एंड वीडियो में आगे हम इसका टेस्ट राइड भी करेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है। यहाँ पे आपको LED लाइट दी गई है, क्रोम यहाँ पे रिंग दी गई है। जैसे आप इग्निशन स्टार्ट करोगे नीचे की लाइट ऑन हो जाएगी। अगर आपको ऊपर की लाइट ऑन करनी है तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा इंजन को। यहाँ पे हाई बीम, लो बीम एंड फ्लैश का बटन दिया गया है। एचडी का जो लोगो है वो दिया गया है। सामने आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है। यहाँ पे आपको सस्पेंशन के लिए प्रोटेक्शन दिया गया है ताकि ऑयल सील कटे ना। जो ट्रैवल है सस्पेंशन का वो है 150 mm का। यहाँ पे आपको एक रिफ्लेक्टर दिया गया है। जो ब्लिंकर्स और इंडिकेटर्स है वो भी आपको LED दिए गए हैं। एंड सामने का जो टायर है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है MRF का। कुछ वीडियोस में मैंने लोगों को बोलते हुए ये भी देखा है कि इसमें आपको C8 का टायर भी मिल सकता है, लेकिन अभी कंपनी की 2-3 बाइक्स मैंने देखी है, डिफरेंट कलर आइकन से मैंने देखे हैं, सब पे यही MRF का टायर दिया गया है। ये ट्यूब वाला टायर है, हालांकि इसमें लिखा है कि ट्यूबलेस है, लेकिन टायर ट्यूबलेस है, लेकिन अंदर आपको इसमें ट्यूब मिलेगी। यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ दिखाई देगा 100/90 19 इंच का ट्यूब वाला टायर है। ये स्पोक व्हील्स है, कंप्लीट ब्लैक्ड आउट। ये जो रिम है वो दी गई है। सामने आपको 320 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है। ड्यूल चैनल ABS है। एग्जॉस्ट है वो यहाँ तक कंप्लीटली ब्लैक्ड आउट किया गया है। यहाँ पे बड़ा सा कैटालिटिक कन्वर्टर दिया गया है। BS6 इंजन है ये। जो फुटपैक्स है उसके ऊपर का जो कवर है आप निकाल सकते हैं। ब्रेक पेडल है उसको भी ऐसा कुछ डिज़ाइन दिया है ताकि आपका पैर ऐसा स्लिप ना हो। ये जो इंजन है ये 334 cc का है। पावर आउटपुट है 29.01 PS का, और टॉर्क है 28.20 Nm का। ये BS6 इंजन है, फ्यूल इंजेक्टेड है, DOHC सेटअप है, लिक्विड कूल्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ा सा रेडिएटर दिया गया है, ऊपर रेडिएटर गार्ड दिया है कंपनी ने। वो बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज आप ऑफ रोड लेके जाओगे ना, वो टाइम पे कुछ पत्थर वत्थर लग गया तो इसका खर्चा आपको बढ़ जाएगा। तो ये कंपनी ने रेडिएटर गार्ड दिया है। अब कुछ आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे पत्थर लगे चाहे कुछ भी लगे। यहाँ पे कूलेंट भरने का ऑप्शन दिया है, जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वियर्ड है, बिकॉज एकदम इंजन के नीचे यहाँ पे दिया है। जो बेस प्लेट है उसको ऊपर लगाया है। कूलेंट का ऑप्शन एटलीस्ट भरने का यहाँ पे कहीं दे सकते थे, तो कुड हैव बीन बेटर। 200 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, जो मेरे हिसाब से एक ऑफ एंड ऑन रोड व्हीकल के लिए काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है। वैसे जो स्क्रैम्बलर का डिज़ाइन होता है ना वो काफ़ी सिंपल होता है, एंड ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा ज़्यादा होता है। मैं नॉर्मल बाइक से कंपेयर करूँ, थोड़ा जो फीचर्स होते हैं ना वो थोड़े डिफरेंट होते हैं इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ गियर रेशियो एंड ऑल। एग्जॉस्ट की आवाज़ आपको एक बार सुना देता हूँ। तो इसमें अगर आपको बाइक को स्टार्ट करना है एचडी का, तो आपको क्लच दबाना पड़ेगा। ऐसा कुछ एग्जॉस्ट का इसका साउंड है। एक चीज़ आपको और मैं बताऊंगा, अगर मैं इसका स्टैंड निकाल के इसका थ्रोटल पुल करता हूं तो साउंड जो रहेगा वो मुझे एकदम से सही से आएगा, मतलब बाइक आराम से रेव करेगी। अब अगर आप इसका साइड स्टैंड लगा देंगे तो आप देखिए इंजन बीच में कट ऑफ होने जैसा आपको फील होगा। ये देखिए, मैं
थ्रोटल दबा के रखा है, आपको शायद समझ में आ रहा होगा। तो आई डोंट नो ये क्या फीचर है और ये ऐसा क्यों कर रहा है, बट फिर से एक बार देखिए, ऐसा लग रहा है कि इंजन कट ऑफ हो रहा है। बट मैं जब साइड स्टैंड निकाल देता हूँ तो आप देखिए अभी ये मुझे थोड़ा अलग लगा। अगर आपको पता है कि ये क्यों हो रहा है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। बाइक का साउंड काफ़ी अच्छा लगा मुझे, स्वीट साउंड है, उतना ज़्यादा इरिटेटिंग साउंड नहीं है, स्वीट सा साउंड है। अगर आप हायर आरपीएम पे भी इसको चलाओगे तो आपको ज़्यादा ऐसा कानों में चुभने वाला साउंड नहीं आएगा। यहाँ पे स्क्रैम्बलर का नाम लिखा गया है, ESD का जो लोगो यहाँ पे दिया गया है, लेजेंडरी ESD यहाँ पे लिखा गया है। पीछे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पे आपको जो मडगार्ड दिया गया है, यहाँ पे नंबर प्लेट दी गई है, रिफ्लेक्टर दिया गया है। नंबर प्लेट के नीचे आपको एक लाइट मिलती है ताकि नाइट के टाइम पे आपकी जो नंबर प्लेट है वो थोड़ी रिफ्लेक्ट हो जाए, नंबर देखने में आसानी हो। पीछे का जो टायर है उसका सेक्शन 140 बाई 17 इंच का ट्यूब वाला टायर है। MRF का आपको टायर मिलता है, स्पोक व्हील्स मिलते हैं, पीछे 240 mm का आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, गैस चार्ज स्प्रिंग वाला सस्पेंशन मिलता है जिसमें आपको प्रीलोड एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता है। हालांकि आप मैनुअल कुछ नहीं कर पाओगे, कंपनी ने जो ऑप्शन दिए हैं आपको प्रीलोड वही आप यूज़ कर पाओगे। पीछे छोटा सा ग्रैब रेल दिया है, यहाँ पे ऐसी कुछ डिज़ाइन दी है, पता नहीं ये डिज़ाइन ऐसा क्यों दिया गया है। ब्लिंकर्स आपको दिए गए हैं, ये भी LED है। पीछे की जो टेल लाइट है ये भी LED है। आपको एक बार मैं ये भी ऑन करके दिखा देता हूँ, हालांकि डे टाइम पे आपको ज़्यादा उतनी समझ में नहीं आएगी लेकिन दिखने में काफ़ी अच्छी लगती है। एंड डिज़ाइन पीछे का आप देख सकते हैं, ऐसा कुछ डिज़ाइन है जो स्क्रैम्बलर का एक होना चाहिए वैसा डिज़ाइन आपको दिया गया है। साड़ी गार्ड इसमें आपको नहीं मिलेगा, अभी तक तो नहीं है। मैंने दूसरी रोडस्टर इनकी जो है बाइक उस पर भी साड़ी गार्ड नहीं था एंड इसके ऊपर भी नहीं है। ओपन चेन है जिसका मेंटेनेंस आप अपने जो मैनुअल बुक होती है ना उसके हिसाब से कर सकते हैं। ट्विन एग्जॉस्ट आपको मिलता है, ये 6 स्पीड गियर बॉक्स है। गियर जो शिफ्ट है वो मुझे उतना स्मूथ तो नहीं लगा, लेकिन आपको थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा। जब आप गियर शिफ्ट करोगे थोड़ा सा आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तो थोड़ा बहुत आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। उतना स्मूथ नहीं है जितना रोडस्टर का था, तो थोड़ा बहुत आपको एफर्ट्स इसमें डालना पड़ेगा और चलने के टाइम पे हम और बात करेंगे। 12.5 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है, यहाँ पे ESD लिखा है, लेजेंडरी ESD यहाँ पे लिखा है। अटेंशन टू डिटेल अगेन, ये जो फ्यूल कैप है इसके ऊपर भी Y और इनका लोगो लगाया है। ये एक बीच से लाइन आपको देखने को मिलती है। टैंक पैड आपको दिए गए हैं, टैंक पैड आपको तब काम आते हैं जब आप हाई स्पीड करते हो या फिर आप बाइक पर ऐसे खड़े होते हो, वो टाइम पे आपको काम आते हैं ताकि आप अच्छे से ये पेट्रोल टैंक को ग्रैब कर सको पैरों के बीच में। साइड स्टैंड ही मिलता है, जो सेंटर स्टैंड और मिडिल स्टैंड इसमें अभी नहीं दिया गया है। मेरे हिसाब से हो सकता है वो एक्स्ट्रा एक्सेसरीज़ का पार्ट हो। सिंगल आपको हॉर्न यहाँ पे दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। हैंडल बार जो है ये कुछ ऐसा दिखता है, आप जब बाइक पे बैठोगे तो आप ऐसे बैठे हो। जो डिज़ाइन है हैंडल का वो थोड़ा ऊपर की तरफ दिया गया है, राइडर की तरफ। आप एकदम से सीधा बैठ के इसको चला सकते हो। क्लच एंड ब्रेक लीवर की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। जो ग्रिप्स है, हैंड ग्रिप्स, उस पर भी आप देख सकते हैं अटेंशन टू डिटेल, Y ESD लिखा है, ये साइड में भी ESD लिखा है। मिरर्स थोड़े मुझे हार्ड लगे, मैं बहुत ट्राई किया इनको घुमाने का, बट एकदम से नए नए मिरर्स है। मुझे एक कंप्लेंट हर एक मैन्युफैक्चरर से रहती है कि जो मिरर्स है उसको आप गोल क्यों देते हो, आप ऐसा वाला मिरर क्यों नहीं दे सकते ताकि एक्सट्रीम पीछे कौन आ रहा है, थोड़ा राइट साइड में कौन आ रहा है, वो भी हमें देखने को मिले। काम तो अपना सही से करता है ये, लेकिन थोड़ा बहुत और अगर बड़ा होता तो थोड़ी विजिबिलिटी और अच्छी हो सकती थी। ये साइड में आपको यहाँ पे बटन दिया है हाई बीम लो बीम का। ये जो बटन दिए गए हैं वो सिस्टम कंसोल के हैं। ये इंडिकेटर का बटन आपको दिया गया है, यहाँ पे हॉर्न का बटन है। तो काफ़ी लाउड है, उतना ज़्यादा लाउड नहीं है, बट हाँ सामने वाले को वार्निंग देने के लिए जितना लाउड होना चाहिए उतना है। एंड यहाँ पे आपको सेल्फ स्टार्ट का बटन दिया है, किक स्टार्ट इसमें आपको नहीं मिलता है। हज़ार्ड लाइट का स्विच दिया गया है, एक बार आप दबाओगे तो हज़ार्ड लाइट ऑन हो जाएंगी, दूसरी बार आप दबाओगे वो बंद हो जाएंगी। इंजन किल स्विच यहाँ पे दिया गया है। एंड सिस्टम कंसोल में अगर आप देखोगे तो ये LCD दिया गया है, राइट हैंड साइड में इसको प्लेस किया गया है। यहाँ पे बैटरी, टेम्परेचर, ABS, इंडिकेटर, न्यूट्रल, ये राइट का इंडिकेटर का इंडिकेशन, इंजन वाल्व फंक्शन, एंड यहाँ पे पेट्रोल अगर कम होता है तो उसका सिंबल आपको यहाँ पे ग्लो करता हुआ दिखेगा। बीच में आपको ऊपर अगर आप देखेंगे जो LCD स्क्रीन है उसमें आपको टैकोमीटर दिया गया है, स्पीड, गियर पोजीशन इंडिकेटर, क्लॉक, फ्यूल इंडिकेशन एंड ट्रिप A, ट्रिप B एंड ओडोमीटर रीडिंग।
इतने ऑप्शन इसमें आपको मिलते हैं। राइट हैंड साइड में आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे आपको ऑफ रोड, रोड एंड रेन मोड मिलते हैं। ABS के मोड, मतलब राइडिंग मोड्स नहीं है, ABS के मोड है। उनको चेंज करने के लिए आपको ये बटन प्रेस एंड होल्ड करना पड़ेगा। एंड ये जो मोड्स आपको बता रहा हूँ ये राइडिंग मोड्स नहीं है, ये ABS के मोड्स है। तो इसको प्रेस एंड होल्ड करोगे ये बटन को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑफ रोड पे चला गया। फिर से मैं प्रेस एंड होल्ड करूँगा तो ये दिखाएगा रोड मोड, एंड फिर से मैं प्रेस एंड होल्ड करूँगा तो ये मुझे लेके जाएगा रेन मोड में। अगर आप बारिश में चला रहे हो तो रेन मोड में चलाइए, एंड अगर आप ऑफ रोड कर रहे हो तो ऑफ रोड में चलाइए। अगर आप नॉर्मल ऐसे रोड पे चला रहे हो तो रोड मोड में आप चलाइए। ऑफ रोड में ये होता है कि पीछे का जो ABS है वो बंद हो जाता है ताकि आप अच्छे से बाइक को चला सको ऑफ रोड में। एंड रेन मोड में क्या है, ABS फुल अपनी कैपेबिलिटी के साथ काम करेगा, एंड रोड में नॉर्मल ABS काम करेगा। यहाँ पे आपको चार्जर दिया गया है। ये साइड में USB चार्जिंग पोर्ट है, ये साइड में टाइप C चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, जो मुझे लगता है कि और कोई बाइक में ये इंजन CC सेगमेंट में देखने को नहीं मिलता है। एटलीस्ट टाइप C की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे इसको आप क्लोज कर सकते हैं। तो अब हम इसको टेस्ट राइड पे लेके चलते हैं। आपने देख लिया होगा कि कितनी इजीली ये 130 की स्पीड पे चली जाती है। हालांकि इसकी टॉप स्पीड हमने अचीव की है 143 किलोमीटर पर आवर, लेकिन यहाँ पे अभी आपने देखा 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ये इजीली अचीव कर पाती है। तो इसका जो सस्पेंशन है वो मुझे थोड़ा सॉफ्ट लगा, पीछे का सस्पेंशन, बिकॉज जब मैं हाई स्पीड पे जा रहा हूँ तो ऐसे बाइक वोबल हो रही है, मतलब ऐसे बाउंस हो रही है। आई कैन से ऐसे बाउंस होने से क्या होता है, आप हाई स्पीड पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आपको वो स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। लेकिन पीछे का जो सस्पेंशन है वो आपको एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता है, प्रीलोड एडजस्टेबल ऑप्शन मिलता है आपको। तो अगर आपको थोड़ा हार्ड सस्पेंशन करना है तो वो आप कर सकते हैं। ऑफ रोड इसको आप लेके जाते हो तो मुझे लगता है कि इसकी जो सेटिंग कंपनी आपको देती है वही सेटिंग आप यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली ऑफ रोड पर आप हाई स्पीड नहीं लेके जाओगे, तो ये सेटिंग जो है वो कंपनी की यूज़ कर सकते हैं। सामने का ऑब्वियसली जो सस्पेंशन है वो एडजस्टेबल नहीं है, उसको आप एडजस्ट नहीं कर सकते। मुझे सामने का सस्पेंशन ठीक लगा, मतलब ये है कि भाई आप 120-130 की स्पीड पे जाते हो तो बाइक स्टेबल रहती है। सस्पेंशन पीछे वाला आप एडजस्ट करिए अगर आपको हाई स्पीड करना है, एंड अगर आप नॉर्मल ऑफ रोड करते हैं तो ये जो कंपनी का सेटिंग है वो आप यूज़ कर सकते हैं। सो अभी थोड़ा सा हम बैड रोड पे इसको लेके जाएंगे। मैं इसको ऑफ रोड मोड पे सेलेक्ट करता हूँ। सामने एक ट्रक आ रहा है। जब मैं ऐसे बाइक पे खड़ा हूँ वो टाइम पे इसके जो मिरर्स है वो मेरे हाथ को टच हो रहे हैं, तो मैं ज़्यादा सीधा खड़ा नहीं हो सकता, तो ये एक कंसर्न हो सकता है। तो ये आप देख सकते हैं मिरर मेरे हाथ को टच हो रहे हैं, मैं ऐसा सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। तो पहली चीज़ तो यही है कि आप ऑफ रोड जब भी कर रहे हो। एंड दूसरी चीज़, अब मैं सेकंड गियर में हूँ, फिर भी मुझे न्यूट्रल का लाइट यहाँ पे जलते हुए दिख रहा है। आप देख सकते हैं मैं सेकंड गियर में हूँ, न्यूट्रल का लाइट यहाँ पे जल रहा है, एंड गियर 0 दिखा रहा है। अब मुझे गियर दिखा रहा है सेकंड गियर। जैसे मैं खड़े होने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मिरर जो है मेरे को हाथ को टच हो रहे हैं। फुटपैक्स पे खड़े होने में मुझे और कुछ दिक्कत नहीं आ रही है एक्सेप्ट दीज मिरर्स। ये आप देख सकते हैं काफ़ी बैड रोड है। सामने का जो सस्पेंशन है वो काफ़ी हार्ड मुझे अभी लग रहा है। पीछे का ठीक है, उतना हार्ड नहीं है। इसकी सेटिंग थोड़ी सॉफ्ट ही की गई है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बट ओवरऑल काफ़ी स्टेबल है बाइक। मैं इजीली मनोवर कर पा रहा हूँ इसको, जिस डायरेक्शन में मुझे इसको लेके जाना है आराम से ये जा रही है। एंड आई एम यूजिंग मोर ऑफ माई लेग्स टू टर्न द बाइक लेफ्ट और राइट। ये आप देख सकते हैं, ये रोड आपको शायद वीडियो में और कैमरा में फ्लैट दिख सकते हैं, लेकिन फ्लैट है नहीं ये। ओह, जहाँ से ये ट्रक लोग जा रहे हैं वहाँ से मैं इसको लेके जा रहा हूँ।
ये देखिए यहाँ से चलाते हैं इसको, ये। अरे भाई साहब ने पतंग लूट लिया। ये थोड़ा ट्रक वाला रास्ता है जहाँ पे हम इसको लेके जाएंगे। आई एम श्योर ये लोग हमें कुछ बोलेंगे नहीं। वाह 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 वाह। यहाँ से वापस टर्न कर लेते हैं। फैन की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। पीछे का ABS मैंने बंद कर दिया। अभी आपको पता चलेगा जब मैं ब्रेक मारूंगा। ये आप देखिए पीछे टायर पूरा घसीटते हुए आया है। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑफ रोड आपको करना है तो सेम जो सस्पेंशन सेटअप दिया है कंपनी ने वही आप यूज़ कर सकते हैं। आपको एक बार इसका टर्निंग रेडियस दिखा देता हूँ, बिकॉज जब मैं ये बाइक को ला रहा था वो टाइम पे 2-3 लोग मिले थे वहाँ पे। वो लोग बोल रहे थे कि टर्निंग रेडियस बहुत बड़ा है इसका, मतलब दूर से टर्न करना पड़ता है। अभी आप देख सकते हैं मैं कितना इजीली इसको टर्न कर पा रहा हूँ। ज़्यादा आपको दूर तक बाइक को ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हालांकि ये 150 या 200 सीसी की बाइक नहीं है, तो अगर आप वैसा टर्निंग रेडियस एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपको थोड़ा इसको यूज़ टू होना पड़ेगा। जब आप 2-3 दिन चलाओगे तो आपको वो आदत पड़ जाएगी। इंजन काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, काफ़ी रिफाइंड इंजन है, बट द प्रॉब्लम इज़ जब आप फर्स्ट गियर में, सेकंड गियर में, थर्ड गियर में थोड़ा हायर RPM पे इसको खींचते हो तो आपको हर जगह से वाइब्रेशन आते हैं एक्सेप्ट हैंडल बार। फुट पैक्स पे वाइब्रेशन आ रहे हैं। टैंक है, इसको अगर आप ऐसे ग्रैब करते हो तो आपको वाइब्रेशन आएंगे। इसका जो मिरर्स है वाइब्रेट करते हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अभी पीछे एक बाइक आ रही है, वो आपको शायद नहीं दिखेगी। ये काफ़ी वाइब्रेट करते हैं। आपको सिर्फ एक रिफ्लेक्शन दिखता है पीछे, आपको शायद कैमरे में समझ में नहीं आए, लेकिन मैं अपनी आंखों से जब देख रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि जो मिरर्स है वो वाइब्रेट कर रहे हैं। इसका जो गियर रेशियो है ये काफ़ी लंबा है। अभी आप देखिए मैं फर्स्ट गियर में इसको कहाँ तक खींच पाता हूँ। ऑलमोस्ट 40-41 ऑलमोस्ट 40-41 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ये फर्स्ट गियर में पकड़ लेती है। एंड अगर आपको सेकंड गियर यूज़ करना है तो आपको एटलीस्ट 18 से लेकर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे रहना पड़ेगा। उससे नीचे अगर आप शिफ्ट करोगे सेकंड गियर तो ऐसा लगेगा कि इंजन स्टॉल करने वाला है, आपको जर्क्स आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, देखो मैं शिफ्ट करता हूँ, ये देखो आपको इंजन की आवाज़ शायद समझ में आ रही होगी। अभी आप देखिए मैं सेकंड गियर में हूँ। सेकंड गियर में 30 की स्पीड तक आप इसको आराम से चला सकते हो। अब मैं थर्ड गियर में शिफ्ट करना है तो मुझे 30 से ऊपर ही स्पीड रखनी पड़ेगी मिनिमम। अगर आप ट्रैफिक में कहीं फंस गए तो आपको फर्स्ट गियर में शिफ्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ट्रैफिक में ऑब्वियसली आप 20 की स्पीड के ऊपर नहीं जा पाओगे, तो आपको फर्स्ट गियर में शिफ्ट करना पड़ेगा। ब्रेक्स की बात करें तो मुझे ब्रेक्स काफ़ी अच्छे लगे। हालांकि थोड़ा सा इनिशियल बाइट मुझे ऐसा लगता है कि हाँ कुड हैव बीन बेटर। मतलब जब आप कोई बाइक को रोकते हो ना वो टाइम पे आपको क्या लगता है कि भाई मैं जहाँ पे बाइक को रोकना चाह रहा हूँ वहाँ पर रुकनी चाहिए। एंड साथ ही साथ मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार ये तो गिर जाएगी। उतना कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जहाँ पे आपको रोकना है वहाँ पे बाइक रुक जाएगी। बट ये बाइक का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके हिसाब से अगर आप ब्रेकिंग को देखोगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस गेन करने में 1 या 2 दिन लग जाएगा जब आप कंटिन्यू बाइक को चलाओगे। बाकी दिक्कत ऐसा नहीं है कि ब्रेक काफ़ी वीक है, मुझे अच्छे लगे ब्रेक, बट आपको 1 या 2 दिन लग जाएगा इससे यूज टू होने में, जो नॉर्मल चीज़ है। अब आप देख सकते हैं थर्ड गियर में हूँ, 45-46 की स्पीड पे चल रहा हूँ। मेरे को यहाँ पे जो टैंक है ना उस पर वाइब्रेशन आ रहे हैं दोनों ही तरफ। अगर मैं टैंक को ऐसे ग्रिप करके रखा है तो मुझे वाइब्रेशन आ रहे हैं, जो मेरे हिसाब से ये स्पीड पे नहीं आने चाहिए। अगर मैं हायर RPM पे होता लोअर गियर में तो भी मैं समझ सकता हूँ, बट अभी मैं हायर RPM पे मैं नहीं हूँ। एंड
उतना ज़्यादा लोअर गियर में भी नहीं हूँ, थर्ड गियर में हूँ। 40-45 की स्पीड है, 40-45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो ये स्पीड पे वाइब्रेशन नहीं आने चाहिए। एंड अगर आप राइडिंग बूट्स पहनते हो या फिर राइडिंग पैंट्स और राइडिंग गियर पहनते हो, जब भी आप लेट से आप ऑफ रोड वगैरह करोगे तब तो ऑब्वियसली पहनोगे, बट आप राइडिंग गियर्स पहन के इसको चलाओगे, स्पेशली शूज़ एंड ग्लव्स, वो टाइम पे आपको वाइब्रेशंस कम फील होंगे। बिकॉज बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं वो स्लीपर पहन के या फिर नॉर्मली उनका मन जो करे वो पहन के चला लेते हैं, तो उनको थोड़ा दिक्कत हो सकती है, वाइब्रेशन आ सकते हैं। बट टैंक वाला जो वाइब्रेशन है वो मतलब कंटिन्यूसली, आप देखो अभी मैं 40 की स्पीड पे खींच रहा हूँ, 45 की स्पीड पे, तो थोड़ा सा मुझे ऐसा बज़ फील हो रहा है यहाँ पे। और थोड़ा खींचूंगा मैं, अगर 5000 RPM तक जाऊँ तो और ज़्यादा वाइब्रेशन यहाँ पे बढ़ रहे हैं इसके। हाई स्पीड स्टेबिलिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, बट 115 की स्पीड के बाद में आप इसको लेके जाओगे तो ये बाउंस होना स्टार्ट हो जाती है। वो इसलिए कि पीछे का सस्पेंशन थोड़ा ज़्यादा ही सॉफ्ट इसका सेट किया गया है। नॉर्मल राइडिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी सस्पेंशन को लेके, स्टेबिलिटी को लेके। टायर इसके अंदर आपको MRF के दिए गए हैं, एडवेंचर में आपको C8 के टायर मिलते हैं, तो MRF का इसमें आपको ट्यूबलेस टायर दिया है, बट इसमें ट्यूब डाली गई है। ये देखो, वो छोटे कहाँ जा रहे हो, जब बीच से मत चलो बेटा। तो डॉग का ध्यान रखना पड़ता है, स्पेशली जब आप हाई स्पीड्स करते हो। ये ओपन रोड है थोड़ी, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे अपने लिए जगह सही है यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए। ऑफ रोड जब आप कोई बाइक को लेकर जाते हो तो 3-4 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है, जैसे कि टायर, एंड जब आप सैडलिंग करते हो या फिर फुट पैक्स पे खड़े होते हो वो टाइम पे हैंडल बार का पोजीशन क्या है वो भी आपको देखना पड़ता है। तीसरी बात यह है कि ऑफ रोड करने के टाइम पे आपको जो पीछे का ABS है वो बंद करने का ऑप्शन मिला तो अच्छा रहता है। तो इसके अंदर आपको तीनों ही ऑप्शन मिलते हैं, मतलब पीछे का आप ABS बंद कर सकते हो, टायर आपको ड्यूल पर्पज़ मिलते हैं, मतलब आप ऑफ रोड भी ये टायर्स को लेके जा सकते हो। रही बात हैंडल बार की, तो जब आप ऐसे खड़े होते हो तो आपको थोड़ा सा सामने झुक के रहना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ग्रिप करते हो, टैंक को अच्छे से ग्रिप करते हो, तो आपको एक स्टैंडिंग पोस्चर मिल जाएगा। मतलब आप एकदम से खड़े होके हैंडल बार ग्रैब कर सकते हो, आपको झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे भी आपको बता दूं कि ऑफ रोड जब आप करते हो एंड यू वांट टू स्टैंड ऑन द बाइक, वो टाइम पे आपको टैंक को अपने पैरों से ग्रिप करके रखना है। आप अगर मेरे पैर देखेंगे तो मैंने ये जो टैंक है उसको अच्छे से ग्रिप करके रखा है। अगर मैं थोड़ा सा ऐसे पीछे हटके रहता हूँ तो मुझे थोड़ा झुकना पड़ेगा, बट अगर मैं ऐसा रहता हूँ टैंक को एकदम से ग्रिप करके, तो मैं एकदम से सीधा खड़ा हो सकता हूँ बाइक के ऊपर। अगर आपको हार्डकोर ऑफ रोड करना है तो आप एडवेंचर ले लीजिए। ये मुझे लगता है कि हार्डकोर ऑफ रोड उतना नहीं कर पाएगी जितना एक एडवेंचर जो इनकी YZD की एडवेंचर है वो कर सकती है। दैट इज़ मोर ऑफ एडवेंचर काइंड ऑफ मोटरसाइकिल। ग्राउंड क्लियरेंस बाइक का काफ़ी अच्छा है। अगर आप ऑफ रोड लेके जाते हो या फिर बैड रोड्स पे चलाते हो, कोई बड़े से बड़ा स्पीड ब्रेकर के ऊपर से भी आप लेके जाते हो 2 लोग बैठ के, तो आप आराम से लेके जा सकते हो। सीट जो इसकी है ये सिंगल सीट है, पीछे से थोड़ी सी उठी हुई रहती है, तो अगर आप पिलियन को लेके जाना चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि पिलियन आपकी तरफ झुका हुआ है, ऐसा नॉर्मली हम ऐसे बैठते हैं, बट पीछे की सीट थोड़ी उठी हुई होने की वजह से पिलियन थोड़ा आपकी तरफ बैठेगा, मतलब आपके ऊपर झुक के बैठेगा। रही बात माइलेज की, तो मुझे लगता है कि अगर आप सिटी में चलाते हो 40-50 की एवरेज स्पीड पे चलाते हो तो आपको 30+ और आई कैन से 35 भी आपको आ सकता है। मेरी राइडिंग में मुझे 35 से ज़्यादा ही आ सकता है। एंड अगर आप ऑफ रोड करते हो तो आपको 30 का 30 का माइलेज आराम से आ जाएगा, बिकॉज ऑफ रोड करने के टाइम पे आप ज़्यादातर फर्स्ट एंड सेकंड गियर में ही रहते हो एंड हायर RPM पे रहते हो, तो वो टाइम पे आपको माइलेज थोड़ा कम मिलेगा। अगर आप ट्यूरिंग वगैरह करते हो, ईजी क्रूजिंग स्पीड इसकी जो है 100, 105 और 110 वो मेंटेन करते हो, तो मेरे हिसाब से 35+ का माइलेज आपको आराम से बाइक से मिल जाएगा। जब आप इसको चलाते हो नॉर्मल, जैसे ये तो ओपन रोड है, ओपन रोड पे आप चलाओगे तो आपको उतना वेट ज़्यादा फील होता ही नहीं है नॉर्मली, बट आप सिटी में चलाओगे तो मेरे हिसाब से इसका आपको वेट ज़्यादा फील नहीं होगा, बिकॉज 182 किलो का इसका वेट है। YZD की तरफ से सबसे हल्की बाइक है। लाइट वगैरह की अगर बात करें तो दिन के टाइम पे लाइट को टेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, बट मेरे हिसाब से आपको LED लाइट मिलते हैं, तो जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। बट आई वुड ऑलवेज से, अगर आप टूरिंग वगैरह करते हो, नाइट में राइड ज़्यादा करते हो, तो वो टाइम पे आप आपको मार्केट कुछ लाइट लगवा सकते हैं आपकी कंफर्ट के लिए, ताकि आपको एक अच्छी विजिबिलिटी मिल जाए। तो दैट्स ऑल गाइज। अगर आपको और कुछ जानना है बाइक के बारे में तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम ID है बाइकर प्रकाश चौधरी। आप मुझे नीचे एक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको बाइक कैसी लगी। मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राइड सेफ एंड ऑलवेज वेयर योर हेलमेट। बाय बाय, टेक केयर।